रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमने फर्स्ट फोर पार्ट कर लिए थे। आज हमने इसका पार्ट नंबर 5 सोल्व करना है। तो पार्ट नंबर 5 सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मैथ को ईजी वे में लर्न कर सकें। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है x+2 इंटू एक्स स्क्र -1 इंटू x+1 इंटू एक्स स्क्र -4। तो हमने इस फर्स्ट पे सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है x+2 और एक्स स्क्र -1 x+1 एक्स स्क्र -4। अब देखें यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों तरफ स्केयर बने और दरमियान में माइनस हो तो हम बगैर स्केयर के इस रकम को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। यानी इस तरफ स्केयर है तो -1 के ऊपर अगर हम स्केयर लगा देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वो 1 में ही चेंज हो जाता है। तो इसलिए दोनों तरफ स्केयर है तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में हम लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्र -1 की जगह पर पुट कर देना है x -1 x+1 x+2 x -1 x+1 x+1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास है एक्स स्क्र -4 एक्स स्क्र -4। अब हमने क्या करना है, दरमियान में माइनस है, एक तरफ स्क्वायर है लेकिन इस तरफ स्क्वायर नहीं है। अगर पॉसिबल है तो हम इसको बना लेते हैं, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये वैसे नीचे ही आएगा। अब देखें 4 का स्क्वायर हमारे पास बन सकता है 2 की पावर 2, यानी 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, ये देखिए 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 4 ही आता है। तो ये हमने 2 की स्क्वायर ले लिया। अब दोनों तरफ हमारे पास स्क्वायर है तो हमने क्या करना है, स्क्वायर के बगैर यानी नीचे वाले नंबर को एक दफ़ा प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख देना है। ये -2 x+2 x -2 x+2 और x -2। अब देखिए यहाँ पे ऊपर x+2 है और नीचे भी x+2 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद है x+1 और नीचे भी हमारे पास x+1 है तो ये दोनों सेम सेम है, ये हमने कैंसिल कर दिए। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x -1, नीचे हमारे पास है x -2। तो मज़ीद हम इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। तो यही हमारा आंसर आ गया 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ फर्स्ट वाली यानी जो वेरिएबल है इसके ऊपर भी स्केयर है, यहाँ पे कांस्टेंट पे भी हमने स्केयर में चेंज कर लेना है अगर वो चेंज हो रहा होता है। तो एक्स स्केयर -4x प्लस, अब इसको हम क्या कर देते हैं 2 की पावर 2। तो देखें यहाँ पे इसको हम देखना है हमने कि पहली रकम का स्केयर होता है, स्केयर फार्मूला इसका हम कंप्लीट बना रहे हैं। एक्स स्केयर हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 फार्मूले वाला, 2 ये वाला और ये एक्स फर्स्ट वाला रकम का और प्लस यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि इधर माइनस है, प्लस एक्स स्केयर। अब देखें दोनों 2 का स्केयर यहाँ पे आएगा। अब दोनों रकमों का स्केयर बन रहा है और दरमियान में हमारे पास अगर इसको हम सोल्व करें एक्स स्केयर तो इसी में चेंज हो जाएगा और 2 2 4 और 7x -4x आ जाएगा। फिर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 4 आता है। तो देखें यहाँ पे अगर 2 को 2 टाइम मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो आंसर 4 ही आ रहा है। तो इसी को मैंने इसको मज़ीद खोल के बताया कि अगर हम इसी को सोल्व करते हैं तो ये पीछे उसी में चेंज हो जाएगा। तो अगर हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर हो और दरमियान में उसका मल्टीप्लिकेशन उनकी हो दोनों रकमों की, तो वहाँ पे हमारे पास स्क्वायर फार्मूला बन रहा होता है। तो ये मैंने उसको बंद कर दिया, ये स्क्वायर फार्मूला था, यहाँ पे ओपन है और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। सॉल्यूशन, अब ये ओपन था और इसको मैंने क्लोज कर दिया। x -2
और यहाँ पे आ जाएगा स्केयर। इसको मैंने यहाँ पे इसकी डिटेल बता दिया, ये किस तरह मैंने इसको क्लोज किया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं। 2 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास x अंदर रह जाएगा, माइनस और 2 4 द 8। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2, ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये 2 टाइम है, तो इसको हम 2 दफ़ा सेपरेट करके लिख देते हैं, x माइनस 2, ये 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, पीछे हमने किया था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भी हमने स्क्वायर बना लिया, दोनों तरफ स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा उसको जमा में लिख देंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में हम लिख देंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा होता है ये 2, तो एक्स माइनस 2 और x प्लस 2। अब देखें ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं, x माइनस 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बच जाएगा x माइनस 2 ऊपर, और नीचे हमारे पास ये वाला 2 और x प्लस 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, नीचे क्वेश्चन लिखेंगे 64x की पावर 5 माइनस 64x, नीचे हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8 ब्रैकेट में है और 2x प्लस 2। अब देखें यहाँ पर भी 64 है और यहाँ पर भी 64 है, और यहाँ पे जो x है उसकी पावर 5 और यहाँ पे 1 है, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। एक तो हमारे पास जो सेम आ रहे हैं वो है 64, तो 64 बाहर कॉमन आ जाएगा, और एक x यहाँ से और एक x यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ सेम तादाद में लेने होते हैं, तो हमने दोनों में से सिर्फ एक ही ले सकते हैं, क्योंकि इधर 5 है और इधर 1 है, तो ये बाहर आ जाएगा। अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर 4 माइनस ये दोनों ही बाहर आ गए, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1। उसके बाद हमने क्या करना है, x स्क्वायर 2 प्लस 8, तो देखें यहाँ पर भी दोनों 8 हैं, तो 8 यहाँ से कॉमन हम ले लेंगे, इस जगह पर हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस वैसे का वैसे, और 8 की जगह पे आ जाएगा 1। यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये 2 बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा x प्लस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। सिक्सटी 64 वैसे का वैसे भी नीचे हम लिखेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास है x4, तो इसको मैं स्क्वायर में चेंज कर देती हूँ, इस तरह -1 की पावर आ जाएगी स्क्वायर। तो देखें दोनों तरफ स्क्वायर है, अगर हम इसको 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो दोबारा 4 में चेंज हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, 1 को अंदर रख दिया और ये इसका फॉर्मूले वाला मैंने स्क्वायर बना दिया, और यहाँ पर भी फॉर्मूले वाला स्क्वायर बन गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा इसको हम माइनस में लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 8 और 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16 x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। अब देखें जो हमने प्लस और माइनस में लिखना है, तो x स्क्वायर को लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर था x था, वो उसकी पावर स्क्वायर थी, तो इसलिए हमने x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। नीचे हमारे पास वैसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और इधर हमारे पास x प्लस 1। अब देखें x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे,
नीचे हमारे पास यहाँ पर ये भी कैंसिल हो रहे हैं, 61 द 61 और 16 4 द 64 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4x बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर -1, तो 1 के ऊपर अगर हम स्क्वायर लगाते हैं तो इसको भी हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा हम माइनस में लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास बच गया था x+1, तो ये x+1 इस x+1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा 4x × x-1। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।